हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं नरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस देगा जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेंटेंस किस प्रकार से आता है। ही सेड टू मी, दिस इज माई हाउस। इस प्रकार से सेंटेंस आता है। ये डायरेक्ट स्पीच का है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें किन किन चरणों से, कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना होगा, वो सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट है इस सेंटेंस में और हर पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। ही सेड टू मी, यहां से लेकर यहां तक का जो सेंटेंस है, कोमा तक का सेंटेंस, एक सेंटेंस ही हो गया। एक सेंटेंस ही हो गया दिस इज माई हाउस, इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य। ये इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है और ये इन्वर्टेड कोमा से पहले का यानी कोमा से पहले का वाक्य है। तो इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो जो ये सेड टू आता है ना, सेड आता है, जो भी आए, से भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है। तो इसको हम, ये वर्ब है और इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? इस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं आरवी। इस तरीके से होता है। एक ये सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, इस पूरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच। जो ये वर्ब है, इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेड आ जाए, से आ जाए, सेज आ जाए, जो भी आती है यहां वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अब देखिए चेंज किस प्रकार से करना है। हमें चेंज करना है कि जो ये सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट आता है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। इसको ऐसे कैसे लिखना है, ही। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर हमें इसको चेंज करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को। तो हमें सबसे पहले, अर्थात रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि आरवी को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, या फिर लिख दो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे कैसे? इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, इसको हम ए लिखते हैं। यदि, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है विद्यार्थियों? साधारण। यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है? साधारण। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। यदि साधारण वाक्य है और यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाए? से के साथ टू भी मान लीजिए, से टू भी हट जाएगा, तो मैं सिर्फ यहां से लिख रहा हूं। ठीक है ना, से आ जाए तो क्या लिख देंगे? टेल। सेज आ जाए तो क्या लिख देंगे? टेल्स। और सैड आ जाए तो क्या लिख देंगे? टोल्ड। कब? जब इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा हो? साधारण। तो से आए तो टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में और सैड को
टोल्ड में चेंज कर देंगे। कंडीशन नंबर सेकंड, यदि इन्वर्टेड कोमा में, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा हो गई, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है तो से आ जाए तो उसको तो किस में चेंज करेंगे विद्यार्थियों, आस्क में। सेज आ जाए तो आस्कस में, और सैड आ जाए तो उसको आस्कड में, आस्क्ड, इसमें चेंज करेंगे। दो कंडीशन है, साधारण है तो ये कंडीशन लगेंगी और प्रश्नवाचक है तो ये कंडीशन लगेगी। अब देखो हम इसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू आ गई, इसमें मैंने इसके साथ टू नहीं लगाया, देखो तो टू को भी मान लेना, टू लिखा नहीं है मैंने, टू भी इसके साथ हट जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जैसे सैड, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा दिस इज माई हाउस, तो उसमें सैड को हम चेंज नहीं करते क्योंकि सैड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं था। इसमें सैड के साथ ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको चेंज करेंगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब देखो इसको चेंज करें, हम चेंज करें तो इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है भाई, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, साधारण है। अब बताओ किसको चेंज करना है, सैड को, तो सैड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो सैड को चेंज कर दिया हमने और सैड को किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, टोल्ड में कर दिया, ठीक है। उसके बाद में टू तो इसके साथ हट ही जाएगा। मी, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल मी, ही टोल्ड मी, यहां तक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा सिर्फ इस स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इस सेंटेंस में तो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदलेंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा, यहां तक ये एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे हम। हाँ तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। ही टोल्ड मी, यहां तक हमने चेंज कर लिया था इसको, ही टोल्ड मी, यहां तक चेंज हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में, आसानी से समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सुटेबल कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, उचित कनेक्टिव वर्ड लिखेंगे। सुटेबल कनेक्टिव वर्ड लिखेंगे, देखो इसको हटा देंगे, कोमा को हटा देंगे, जो कोमा लग रहा है ना इसको भी और इन्वर्टेड कोमा को भी। यहां सुटेबल क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाला एक शब्द। देखो उसकी भी कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट ए, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है विद्यार्थियों, साधारण। इन्वर्टेड कोमा में ये बंद वाक्य साधारण है तो हम लिखेंगे कनेक्टिव वर्ड दैट। तो कनेक्टिव वर्ड क्या लिखा जाएगा, दैट। कंडीशन नंबर सेकंड, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य साधारण है तो हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। कंडीशन नंबर सेकंड बी, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एक तो WH वर्ड से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला तो उसमें लगाएंगे हम इफ। इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, इफ या वेदर, ठीक है।
कंडीशन नंबर सी या थर्ड, प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक एक ऐसा हो WH वर्ड वाला इन्वर्टेड कोमा में, तो हम कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, WH वर्ड ही लगाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो इसमें कनेक्टिव वर्ड लगाना है, इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है, साधारण है, और साधारण हो तो हम क्या लगाते हैं, दैट, इसलिए कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया, दैट। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट। थर्ड, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य कैसा है भाई, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, तो उसे कैसा बनाएंगे, उसे साधारण बनाएंगे। कैसा बनाएंगे विद्यार्थियों, साधारण। यदि ये इंटेरोगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, अफर्मेटिव किस तरीके से बनाएंगे, देखो हमारे सामने क्या आता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा SHVO। ये हो गया कौन सा सेंटेंस, साधारण, और ये हो गया प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक से कैसा बनाएंगे हम, साधारण बनाएंगे। तो ये प्रश्नवाचक हो गया, सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। इस तरीके से ये साधारण सेंटेंस बन जाएगा। SHVO, कईयों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो वर्ब को देख लेंगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है। इतना करने के बाद में पहले से सिंपल सेंटेंस है ये, तो ये स्टेप नंबर थर्ड तो अपने आप ही पार हो गया अपना। पहले से सिंपल है तो सिंपल को और क्या सिंपल बनाएंगे। अफर्मेटिव इंटरोगेटिव होता तो उसे अफर्मेटिव बनाते हम, प्रश्नवाचक होता तो उसे हम साधारण बनाते, लेकिन ये तो पहले से ही साधारण है। अब देखो स्टेप नंबर फोर्थ, स्टेप नंबर फोर्थ किस तरीके से चेंज करेंगे अब इसको हम। फोर्थ में देखो, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य में, यदि इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य में प्रोनाउन है, क्या है भाई, कोई प्रोनाउन है, तो उसे क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे, बदलेंगे प्रोनाउन को। अगर इस सेंटेंस में इंटरोगेटिव इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है, उस सेंटेंस में यदि कोई प्रोनाउन है, क्या है विद्यार्थियों, कोई प्रोनाउन है, तो उसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, सन बटा 123, सन बटा 123, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। सन बटा 123 ये कैसे चेंज होता है, देखो इसमें हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने, प्रोनाउन मैंने सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ाए थे कि प्रोनाउन की जो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, वो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन है वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है विद्यार्थी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन पढ़ेंगे।
हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें देखो प्रोनाउन है क्या कोई, ये आ गया माई। प्रोनाउन क्या आ गया विद्यार्थियों, माई। माई को चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करते हैं। माई को चेंज करेंगे इस तरीके से। माई देखो कौन सा पर्सन है, आई माई मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखो माई है तो माई के तीनों फॉर्म लिखो, आई माई मी। हमें जिसे चेंज करना है उसकी तीनों फॉर्म लिखो बिल्कुल इस तरीके से। लिखने के बाद में माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, वी आर अस फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है इसमें, इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इस सेंटेंस की, ही। इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही के भी हमें तीनों फॉर्म लिखनी है। ही हिज हिम, तीन फॉर्म हो गई। हमें चेंज किसे करना है, चेंज करना है माई को। तो माई को चेंज करना है तो बताओ माई के शुद्ध में क्या है, हिज। तो माई के स्थान पर क्या लिखेंगे हमें, हिज। इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो विद्यार्थी, एक स्टेप, 4 स्टेप्स, 4th स्टेप्स कंप्लीट हो गई। 5th स्टेज में हम प्रवेश करते हैं। 5th स्टेज में देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में है भाई, पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है ना, उसका टेंस चेंज करेंगे। क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब से की पास्ट तो क्या हो गई, सैड। टेल की पास्ट, टोल्ड। आस्क की पास्ट, आस्क्ड। ये तीन ही हैं, यही आएंगी ज्यादातर, और इनमें भी सबसे ज्यादा ये आती है, ठीक है ना। तो सैड हो, टोल्ड हो, आस्क्ड हो, यहां तो इसका टेंस चेंज करेंगे। सैड है तो इसका चेंज करेंगे टेंस। अब देखो कंडीशन क्या है, किस तरीके से चेंज करते हैं। देखो यदि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ हो, एस या ईएस, या उसमें डू हो या डज हो। इन 4 कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन आ जाए और यहां पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम टेंस देखो कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम लिखेंगे या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या क्या लिखेंगे, डिड। डिड कब लिखेंगे, जब सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखी जाएगी, डिड, नहीं तो क्या लिखी जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए तो हम लिखेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज, आर या एम, इज और या एम ये आ जाए तो हम लिखेंगे वॉज या वर। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, वॉज या वर। और यदि वॉज या वर आ जाए तो हम लिखेंगे हैड बीन, ठीक है। ये लिखेंगे इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में आ जाए तो इनडायरेक्ट में ये लिखेंगे। यदि हैज या हैव आ जाए तो हैज या हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। यदि विल या सेल आ जाए
तो क्या लिखेंगे, वुड या शुड। विल या शैल आ जाए तो वुड या शुड, इस तरीके से। और अगर मे आ जाए तो माइट, और कैन आ जाए तो कुड। शैल आ जाए तो शुड, विल आ जाए तो वुड, मे आ जाए तो माइट, कैन आ जाए तो कुड। इस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे या टेंस चेंज करेंगे। अब देखो इसमें हमने ये तो चेंज कर ही दिया। हेल्पिंग वर्ब देखो हमें चेंज करनी है क्या इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि यहां सैड आ गया। क्या आ गया विद्यार्थियों, सैड। सैड है तो इसका टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा तो देखो इज है, तो इज आर या एम किस में चेंज हो जाती है, वोज या वर। अब वोज लिखेंगे या वर लिखेंगे इसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिस। तो दिस क्या है, दिस एक समय सूचक शब्द है, दूरी सूचक शब्द है, डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है ना, डिस्टेंस को बताता है। तो समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्ड है उनमें भी चेंज करते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। वैसे अब मैं बता देता हूं, यहां दिस को चेंज करेंगे दैट में। दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। इज है तो इज को देखो किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर में, तो दैट के साथ क्या आएगा, वॉज। माई प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज किया, माई किस में चेंज हो गया है, हिज में। और हाउस, इस तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब देखो दो दैट आ गए ना, कोई टेंशन नहीं है। ये कनेक्टिव वर्ड है और ये सब्जेक्ट है। ये तो कनेक्टिव वर्ड है, इसका अर्थ होता है उसने मुझे बताया कि अर्थ हुआ इसका तो। और दैट का अर्थ है वह उसका घर था, तो इसका अर्थ है कि, और इसका अर्थ हुआ वह। तो दोनों अलग अलग काम में आ रहे हैं। ये है कनेक्टिव वर्ड और ये है सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, और ये हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है हमें। चलो एक स्टेप और बच गया, उसको और देख लेते हैं। स्टेप नंबर 6 लास्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन। द चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड, ठीक है ना, उनका चेंज करेंगे किस तरीके से। देखो डायरेक्ट में दिस आ जाए तो इनडायरेक्ट में उसे क्या, किस में चेंज करेंगे, दैट में। तो देखो दिस को किस में चेंज कर दिया हमने, दैट में। हेयर को देयर में, हैंड्स को देंस में, नव को देन में, दीज को दोज में, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, टुडे को दैट डे में। और अगर टू नाइट आ जाए तो विद्यार्थियों चेंज करेंगे दैट नाइट में, ठीक है। और देखो कौन कौन सी चेंजेस हैं, टू नाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में,
यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट आ जाए तो लास्ट को किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस में। नेक्स्ट आ जाए तो उसको चेंज करेंगे द फॉलोइंग में, द फॉलोइंग में। इस तरीके से विद्यार्थियों चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड हैं, इनको चेंज करेंगे। दिस को दैट में, हियर को देयर में, हिंस को देंस में, नव को देन में, एगो को बिफोर में। एक और लिख देते नीचे, एगो, एगो को किस में, बिफोर में, है ना। दिस को दैट में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, नव देन, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, लास्ट को द प्रीवियस, नेक्स्ट को द फॉलोइंग और एगो को बिफोर। इस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखो हमने दिस को किस में चेंज कर दिया, दैट में चेंज कर दिया। इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट स्टेप हो गए 6, ठीक है। और एक सेंटेंस हमने सोल्व कर लिया, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।